Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड की कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक रहने वाला है वेयर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, साइलेंट सेंटिनेंटल्स। दैट मीन्स ये साइलेंटली जो बरी करा जाता है जिनको, उनके बारे में उनके साथ क्या ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, रिच पुअर स्टेटस, ये हमें पता चल जाता है। तो वो सब हमने बहुत अच्छे से देखा था, है ना। आज हम देखेंगे कि वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। मतलब ये जो बरियल स्पॉट हैं जो हमें दिखे हैं, जो दिखते हैं, क्या वो कुछ फैमिलीज के लिए बताते हैं कि भाई हाँ ये फैमिली है, इनके लिए रहते हैं, ऐसा कुछ है। ये सब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जानने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को और लाइक कर देना है मेरे मोटिवेशन के लिए, और कमेंट करते रहिएगा जो जो भी मैं क्वेश्चन बीच में पूछती जाऊंगी। ओके, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, सिस्ट क्या था। सिस्ट हमने देखा था ना, ये सिस्ट था क्या, ये मुझे बता दो फटाफट से। हमने देखा था सिस्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. अच्छा, हमने ये भी देखा था कि जो बरियल, जो बॉडी, रेड बॉडीज जो जिनको बरी करके रखते हैं, दफना के रखते हैं, हमने ये चीज़ भी इसमें नोटिस करी थी कि ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे कि किसी के पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास कम। यानी हमने देखा था कि एक के पास तो बढ़िया गोल्ड है ना, स्टोन, ये बीड्स, अलग अलग टाइप के, ये शेल, ये सारी चीज़ें थी। एक के पास हमने देखा था बोन्स, मतलब बोन्स बोल रही हूँ, सॉरी, ओनली पॉट्स हैं। तो ये क्या बताता था, हाई स्टेटस, लो स्टेटस। हम ये नहीं कहते कि एक जैसा रहता है, अलग अलग रहता है। कुछ हमने देखे थे सरफेस में, कुछ हमने देखे थे अंडरग्राउंड भी रहते थे। आया समझ में। तो ये सब हमने पढ़ा था। ये बोल रहे हैं कि कुछ मेगालिथिक जो कंटेन है मोर देन वन स्केलेटन। कुछ जो मेगालिथ्स थी उनमें क्या रहती थी, एक से ज्यादा स्केलेटन रहती थी, एक से ज्यादा स्केलेटन रहती थी। These indicate that perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. ऐसा नहीं कि स्केलेटन मिली सेम तो दोनों को साथ में। अब ऐसा थोड़ी कि दोनों के साथ में डेथ हो रही है ना, क्या है, अब ऐसा है कि पता है कि इस फैमिली का है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए की जो फैमिली है, ए को दफना दिया, ए की डेथ हो गई। अब ए की फैमिली का मेंबर कभी कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसको भी ए वाली जगह पे वहाँ पे दफना दिया जाएगा। ठीक है, सेम जगह पे दफना रहे हैं, सेम फैमिली के मेंबर को जो है बरी कर रहे हैं, बट डिफरेंट टाइम पे, एक साथ नहीं, अलग टाइम पे। लिखा है ना, These indicate that people perhaps belonging to the same family, people belong कर रहे हैं सेम फैमिली से, एक ही प्लेस में उन्हें बरी भी किया जा रहा है, दफनाया भी जा रहा है, बट डिफरेंस क्या है, दो नॉट एट द सेम टाइम, बट सेम टाइम पे नहीं दफना रहे। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो स्केलेटन, हमने देखा कि स्केलेटन क्या मिल रही है, कई बार ऐसी साइट्स में हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन्स बरी हुई, दफनाई हुई मिल रही है। ठीक है, दफनी हुई स्केलेटन मिल रही है, तो इससे मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली के मेंबर होंगे, एक ही जगह पे उनको भी दफना दिया गया होगा, बट टाइम डिफरेंट है। ऐसा नहीं सोचो कि दोनों को साथ में। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चलो, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। अब जो भाई जिनकी बॉडीज हैं, जो बाद में मरे हैं, जिनकी डेथ बाद में हुई, पहले तो जो दफनाए हुए हैं वो तो हैं, बट जिनकी डेथ बाद में हुई है उनको ग्रेव में लाया कैसे जाता है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक बॉडी वहाँ पे दफन है, एक बॉडी को बरी करके रखा हुआ है, तो दूसरी बॉडी को कैसे लाया जाता था, पोर्ट होल्स के थ्रू। हमने देखे थे ना, होल्स थे, गड्ढे जैसे थे, होल्स थे, हम बोलते हैं छेद है, गड्ढा है, तो वैसा था, उसके थ्रू ले जाया जाता था। पोर्ट होल्स हमने देखे थे, किस में रहते हैं, सिस्ट में। सिस्ट में ही क्या रहते हैं, सिस्ट में ही हमने देखे थे पोर्ट होल्स रहते हैं। याद करो, इसलिए मैंने पूछा था सिस्ट, इसीलिए ही मैंने पूछा था आपसे सिस्ट के बारे में। तो क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, हमें पोर्ट होल्स मिलेंगे। स्टोन सर्कल और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू।
अब अगर खाली मैदान है, वहाँ पे बॉडी को दफना रखा है, बट कुछ भी ऐसे मार्ग या साइन नहीं बनाया, तो हम क्या हर जगह खोद के या ऐसे खड़े होकर थोड़ी देखेंगे कि अरे यहाँ पे होगा, नहीं नहीं शायद यहाँ पे देखा था, नहीं नहीं ऐसा देखा था, शायद 10 कदम की दूरी पे देखा था, ऐसा तो नहीं। तो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, जैसे बॉडी नीचे जो है बड़े हैं, उसके ऊपर जो है स्टोन बोल्डर्स ऐसे जो बड़े बड़े पत्थर से उनसे सर्कल जैसा बना दिया कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इंडिकेशन है, ये एक सिंबल है, मार्क है कि भाई यहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था। स्टोन सर्कल, स्टोन के सर्कल और बोल्डर्स को क्या करा जाता है, जो सरफेस में उसमें प्लेस करा जाता है, ठीक है, किस लिए, क्या पर्पस है, साइन बनाने के लिए कि भाई ये साइन है, यहाँ पे बॉडी दफन है, तो अगली बार जब हम कितने भी टाइम बाद आए, 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, जब भी आए तो पता चल जाए कि यहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था। अब कहीं जो है पॉइंट ही नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो पता करने के लिए ऐसे साइन बनाया जाता था। so that people could return to the same place whenever they wanted to, ताकि जो लोग हैं, जो people हैं, जैसे फैमिली मेंबर या जो भी हैं, सेम प्लेस पे आ पाएँ जब भी उनको लगे जाने को, ठीक है, जब भी उन्हें ऐसा लगा जाना है, देखना है, तो ईजी हो जाए उनके लिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, हम बात करें ना कि जो फैमिली जो है सर्टेन उनकी कोई जगह होती होगी, ऐसा कुछ था क्या, तो हमें पता चल रहा है कि भाई कई बार कुछ जो बड़ी बड़ी जो साइड मिली है, जहाँ पे बॉडी मिली है, तो 2-2 स्केलेटन मिले हैं। 2-2 स्केलेटन कैसे मिले, इसीलिए क्योंकि एट द सेम मतलब प्लेस पे, उसी जगह पे कुछ वक्त बाद डिफरेंट टाइम पे वही सेम फैमिली के मेंबर को भी वहाँ दफना दिया होगा, इसलिए हमें क्या मिले, डबल स्केलेटन कई बार मिले। हमने ये भी देखा था कि ये बॉडी को क्या, जो दूसरी जैसे पहली बॉडी तो जो दफनाई हुई है, उसके बाद जो बाद में जिसकी डेथ होती है उसकी बॉडी को पोर्ट होल के थ्रू अंदर लाया जाता है, ये हमने देखा था। हमने देखा था कि स्टोन का सर्कल ऐसे बॉर्डर्स ऐसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, अब 1-आध महीने बाद आएंगे तो ऐसे ढूंढते तो रहेंगे नहीं कि खुशबू से पता कर लिया है, तो डॉगी फिर भी पता कर ले, हम कर पाएंगे क्या, इतनी तेज़ हमारी नोज़ है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, अरे हाँ यहाँ पे जो है पत्थरों का सर्कल ऐसे बना रखा है, यानी यहाँ पे हमने दफनाया था। आया समझ में, तो ईजी कर देता है इंडिकेट करना, पता करना कि भाई इस जगह है, यहाँ पे दफनाई गई थी बॉडी। आगे बढ़े, आया समझ में, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि बड़ी जो साइट है उनके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। चलो, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब एक स्पेशल बरियल है जो कहाँ मिली है, जो मिलेगी इनाम गांव में। कहाँ मिलेगी वो स्पेशल बरियल, इनाम गांव में। इनाम गांव कहाँ है, जरा पता तो कर ले, इनाम गांव यहाँ है, ये रहा हमारा इनाम गांव, ये दिख रहा है मैप में, दिख रहा है इनाम गांव। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप, हमने पहले ही फाइंड कर लिया, इससे पहले मैं लाइन रीड करती, हमने पहले ही फाइंड कर लिया, अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे, क्यों, हमने पहले ही काम कर दिया, अब क्या जरूरत है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये जो है ये किसके पास है, गोड रिवर के पास हमें मिलेगा, ये जो साइट है इनाम गांव, ये हमें गोड जो रिवर है उसके पास मिलेगा, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो गोड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, दैट मीन्स किस मेन नदी से जाके जुड़ती है, भीमा। ये कब हुआ था, कब बना था ये, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, इसके बीच में इसको ऑक्यूपाई किया गया होगा। Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. यहाँ पे adults हैं, जो adult मतलब जो 18 और 18 प्लस के होते हैं उन्हें हम adult बोलते हैं, उनको क्या करा जाता है भाई, जनरली उनको कैसे दफनाया जाता है, वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड में दफनाया जाता है, लेड आउट स्ट्रेट, उनको स्ट्रेट रखा जाता है, विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उनका हेड किस तरफ रहेगा, उनका जो हेड रखेंगे नॉर्थ के डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब इस तरीके का उनका रहता होगा कि सिस्टम, ऐसे ही हमें दफनाना है कि हेड जो है नॉर्थ में स्ट्रेट उनकी बॉडी रखेंगे। Sometimes burials were within the houses, vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कई बार तो क्या होता था भाई, कई बार जो बरियल्स हैं उनको कैसे रखा जाता था, sometimes burials were within the houses, जो घर के अंदर है, vessels that probably contained food एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड, मतलब उनको जो घर में जो काम आते थे, जो वेसल्स वगैरह, जो पॉट हम यूज़ करते हैं, जिनमें हम खाना पीना रखने का, अनाज वगैरह रखने का काम करते हैं, स्टोर करते हैं, तो डेड बॉडी के साथ कई बार उन्हें भी दफना दिया जाता है, मतलब हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट्स क्या रखे जाते हैं, तो डेड बॉडी के साथ जो भी वेसल्स अंदर काम आते हैं घर के अनाज वगैरह रखने के लिए, खाना वगैरह स्टोर करने के लिए, तो अगर डेथ हो गई घर किसी मेंबर की, तो उसके साथ वो जो भांडे बर्तन जो वेसल है बेसिकली उसको भी बरी कर देते थे। आया समझ में, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनाम गाँव में, कि इनाम गांव में कैसे स्पेशल बरियल होता था, ठीक है। हमने क्या देखा, ये कहाँ मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा रिवर घोड़ के पास, जो भीमा की ट्रिब्यूटरीज है। हमने देखा ये कब ऑक्यूपाई हुआ था, 3600 से लेके 2700 ईयर्स अगो।
यहाँ पे अडल्ट हैं जो उनको कैसे जो है दफनाया जाता था, उनका जो हेड है वो नॉर्थ तरफ रखा जाता था, स्ट्रेट उनको रखा जाता था। उनके साथ कई बार जो जैसे कि जो घर में जो यूज़ हो रहे हैं वेसल्स की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तो उनको रख दिया जाता था, उनके साथ बरी कर दिया जाता था। आया समझ में? आगे बढ़े। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. अब यहाँ पे एक मेन जो क्या मिला, one man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. Okay? मतलब क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था कई बार, तो जैसे जिसको दफनाया गया उसके पास क्या रख दिया, जार वगैरह रख दी, ठीक है। अब एक बॉडी कैसी मिली, एक बॉडी ऐसी मिली जो मतलब अच्छी बड़ी, बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार, मतलब जो अच्छे बड़े जो ऐसे कोर्टयार्ड में ऐसी जगह आंगन में दफनाई गई, अच्छे बड़े ऐसे आंगन में उस बॉडी को दफना दिया गया। कैसा घर था वो, ऑफ अ 5-roomed हाउस, अच्छा 5 कमरों वाला घर था, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइड, मतलब उन जो शहर है वहाँ पे जो शहर की हम बात कर रहे हैं उसमें से बड़े घरों में से एक था। मतलब आप समझिए ना, 5 रूम वाला घर आज भी हमें बड़ा लगता है, तब तो उस हिसाब से कितना बड़ा था। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, मतलब जो सेटलमेंट है, जो शहर है उसके सेटलमेंट मतलब सेंटर में जो घर था अच्छा बड़ा, वहाँ पे बीच में ऐसे बॉडी को दफना दिया गया था, ठीक है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस हाउस में क्या था भाई, ग्रेनरी भी थी। क्या थी भाई, जो अनाज जिसमें रखा जाता है ना ऐसे, वो भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, ऐसा देखा गया जो बॉडी है ऐसे मुड़े हुए, जैसे पैर ऐसे मुड़े रहते ना, क्रॉस ऐसे रहते, इस टाइप की पोजीशन में मिली थी। कैसे मिली थी, टेढ़े मेढ़े इस टाइप की पोजीशन में हमें बॉडी पता करी, मतलब ऐसी मिली गई। तो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे घरों के अंदर भी दफना दिया जाता था। जैसे पहले देखा घर के अंदर दफना है तो उसके पास जो यूज़ करते हैं खाना वाना बनाने के लिए वो जार, वो उसके पास में रख दिए है ना, साथ में रख दिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छे घर के बीच में जो आंगन है वहाँ पे दफना दी गई बॉडी, अच्छा बड़ा सा घर था, 4-5 कमरों वाला है ना। ये भी देखा कि बॉडी कैसे मिली थी, क्रॉस लेग। तो ये सारी स्पेशलिटी हमने कहाँ की देखी, कौन सी जगह की हम देख रहे थे, हम इनाम गांव साइड की देख रहे थे। हम यही जान रहे हैं ना कि दफनाई हुई बॉडीज कैसे मिलती थी, तो इस तरीके से हमें मिलती थी। वॉट स्केलेटल स्टडी टेल अस, भाई अगर हम बात करें जो बोन्स की स्टडी, स्केलेटल स्टडी है, हमें बताती क्या है, जो स्केलेटल स्टडी है वो हमें क्या बताती है। इट इज ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, however there are no major differences in the bones of a girl and a boy। अगर हम बात करें जो अगर हमें चाइल्ड की बॉडी मिलती है, इट इज ईजी टू मेक आउट अ स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, मतलब जो अगर स्मॉल साइज के हमें बोन से ऐसा कुछ दिख रही है, स्केलेटन दिख रही है, तो उसको थोड़ा रीड करना आसान है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बॉय और गर्ल की बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, मतलब उनकी बोन्स में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, उनकी हड्डियों में। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन, हाँ, बट अगर हमें मैन और वुमेन की बॉडी में जो है डिफरेंस पता करना है कि भाई ये स्केलेटन आदमी की है या स्केलेटन ही औरत की, तो कैसे पता चलता है। अगर हमें स्केलेटन मिले, आप खुद ही सोचिए, आपको स्केलेटन मिलेगा तो आप ये बता पाएंगे कि वो जो स्केलेटन है, कंकाल है हम बोलते हैं ना जिसको, वो आदमी का है या औरत का, ऐसे बता पाएंगे। डिफरेंस पता चल जाता था, कैसे। Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton। कई बार तो ऐसे पता करते थे कि स्केलेटन के साथ चीज़ें क्या पड़ी हैं, स्केलेटन के साथ चीज़ें क्या मिली है दफनाई हुई, तो पता चल जाता था कि भाई ये औरत की है, मतलब ये बॉडी फिर औरत की होगी या आदमी की होगी, क्योंकि उनके साथ चीज़ें क्या दफनाई गई उनसे पता चल जाता था। आया समझ में। हमें क्या बोल रहे हैं कि स्केलेटन कैसा क्या है, उसके साथ क्या दफनाया गया है, ये पता कैसे चलता है, मतलब किसका स्केलेटन है, वो औरत का है या आदमी का है, कैसे पता चलेगा। तो कई बार कैसे पता चलता था कि उनके साथ चीज़ें क्या दफनाई गई हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। अगर किसी स्केलेटन में भाई किसी जो है कंकाल ऐसे मिली है, लाश के साथ क्या मिल जाए, बेसिकली लाश भी नहीं बोलेंगे, किसी स्केलेटन के साथ, कंकाल जिसको बोलते हैं, उसके साथ हमें ज्वेलरी मिल जाए, तो हम कहेंगे हाँ ये औरत की होगी, ये पक्का जो डेड बॉडी है, जो स्केलेटन हमें मिला है, ये औरत की होगी। However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. बट पुराने टाइम की अगर हम मूवीज या ऐसा कुछ देखते हैं ना, हमें माइथोलॉजी, तो हम देखते हैं ना कि औरतें तो पहनी ज्वेलरीज, आदमी लोग भी ज्वेलरी पहने रहते हैं। जैसे रानी भी ज्वेलरी पहनी हुई, कान वान की पहनी हुई है, तो राजा के भी इयररिंग्स रहते थे, नेक पीस सब पहनता था राजा, है ना। तो कई बार ये पता करना मुश्किल हो जाता था, क्यों, क्योंकि मेन भी क्या है ऑर्नामेंट्स पहनते थे उस टाइम पे, तो फिर भी एग्जैक्ट पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था।
अब पता कैसे चलेगा कि ये स्केलेटन औरत की है या स्केलेटन आदमी की है, कैसे पता चलेगा? एक तरीका है, अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अब अगर पता करना है कि वो आदमी औरत मतलब उनका सेक्स क्या है, वो पता करने के लिए क्या करते थे, उनका स्ट्रक्चर देखते थे, उनके बोन का स्ट्रक्चर देखा जाता था। क्या देखा जाता था? कि वो वुमेन है या मैन है, उनके बोन के स्ट्रक्चर को देखा जाता था। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। जो वुमेन होती है उनका जो ये वाला पोर्शन होता है, लोअर बैक वाला पोर्शन होता है, ये कैसा होता है? ब्रॉड होता है, वाइडर होता है। जैसे जो मेन रहेंगे उनका ये जो पोर्शन है ये लोअर बॉडी का स्ट्रेट रहेगा, जो वुमेन रहेगी उनका ये जो पोर्शन है कैसा रहेगा? थोड़ा सा वाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उनको पेल्विक मतलब उनको जो है उनको बेबी को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देती हैं औरतें, उनके पेट में बच्चा होता है, हम बोलते हैं कोख में बेबी होता है, तो इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है? ये थोड़ा सा वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, नीचे का लोअर बैक का बात हो रही, लोअर एरिया का। तो इसीलिए पता चल जाता था कि भाई हाँ ये वुमेन की बॉडी है, क्योंकि अगर हमें ब्रॉड एरिया दिख रहा है ना, तो यानी वुमेन की बॉडी है, मतलब हिप वाला एरिया ऐसे ब्रॉड दिख रहा है, दैट मीन्स ये वुमेन की बॉडी। आगे बढ़े तो इससे डिफरेंस पता चल जाता था। These distinctions are based on modern skeletal studies। ये modern skeletal studies पे based क्या है? distinctions हैं, कैसे कैसे क्या है बताया है, देखा जाएगा, ठीक है। हमने वैसे क्या देखा था? हमने यही देखा था ना कि स्केलेटन में डिफरेंस कैसे पता चल जाता था कि ये मेन की है वुमेन की। तो हमने देखा था जो वुमेन है उनका ये जो एरिया है ब्रॉड होता है, तो इससे समझ में आ जाता था। कुछ ये स्केलेटल स्टडी किसने करी थी? ये करी थी भाई चरक संहिता में, चरक ने करी थी। तो इन्होंने एक अलग ही टाइप की स्टडी करी थी, बहुत ही अनोखी। क्या करा था? About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने चरक जो बुक लिखी थी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको चरक संहिता बोलते हैं, ठीक है, चरक संहिता, इनका नाम चरक ही था। उन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। उनका मानना था कि ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स, मतलब 360 हड्डियां। क्या बात है, इतनी होती है क्या? This is a much larger number than a 206 bones that are recognized in modern anatomy। हम क्या जानते हैं? हमें पता है ना 206 हड्डियां होती है, तो इससे तो बहुत ही अलग डिफरेंस है। मतलब 206 से 306 भी होता, सीधे 360। तो ये क्या है? मतलब उन्होंने ऐसा क्यों करा? जब फेमस फिजिशियन बोल रहे हैं, एक अच्छे लेवल के इंसान, एक अच्छे माइंड वाले, तो उन्होंने 360 क्यों कर रहे हैं? मतलब अकल नहीं थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी क्या करा था? इंक्लूड कर लिया था। जो चरक थे उन्होंने टीथ, कार्टिलेज और जॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया था। तो इसीलिए टोटल वो कह रहे थे कि भाई 360 कितनी है? बोन से। किसने लगा था? ये 2000 ईयर्स अगो की बात है, चरक संहिता में चरक ने बताया था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया समझ में? तो भाई ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। और आपको तो पता ही कितनी बोन्स होती है, सही बताया ना? 260 होती है ना, और उन्होंने कितनी बताई? 360। तो ये तो टॉपिक याद रखना, हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।